चलिए थोड़ा फोल्ड कर सकते हैं, हो जाएगा तो मसाज। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। हरे कृष्ण। हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सवना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे, कौन बताएगा? यस माता जी, कुछ याद है? किससे कुछ भी याद है? ऐसा बताइए, माता कुछ याद रिमाइंड कर रही है। नहीं याद है किसी को? तो हम लोग पिछले क्लास में इसमें रोटेशन कैसे मन से भगवान का ध्यान करना चाहिए, ऐसे मन से चार चीजें बताई थी। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला श्रवण सुनना। सबसे पहला श्रवण ही होता है ना। श्रवण के बाद मनन, चिंतन के बाद निधि ध्यासन। ध्यान मतलब प्रैक्टिकली अप्लाई करना उसको, है ना। बोले सुनेंगे, सुन लिए तो घर में जाकर सोचेंगे आज क्या सुना। तो कभी कभी चिंता के मनन मतलब मनन किए, मनन करते रहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वही चिंता में बदल जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को अपने घर में बच्चों को पढ़ाने का चिंता है, घर में पति को स्कूल भेजने, बिजनेस पे भेजने पे, नौकरी पे भेजने का चिंता है। तो वो जब चिंतन होने लगेगा, जब घर में कोई दिक्कत आ गई तो फिर चिंतन ऑटोमेटिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। घर में कोई प्रॉब्लम आई ना, ऑटोमेटिक चिंता दिमाग में घुस जाती है। उसको कोशिश करने नहीं पड़ता है याद करने का कैसे चिंता है। इसी प्रकार से भगवान का जब हम इस स्थिति से प्रोसेस करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तो ऑटोमेटिक फिर क्या होने लगेगा, भगवान के लीलाओं का ऑटोमेटिक समझ आएगा। आप कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं है भगवान के लीलाओं को देखने की। तो हमने ये पढ़ा था। तो अब हम आगे उसे कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली ये राधे श्याम प्रभु के लेक्चर का सीरीज है, डेमन्स इन वृंदावन। वृंदावन में राक्षसों का जो लोग जैसे आए हैं, तो राक्षस के जो है, हर एक राक्षस एक एक चीज़ का डिनोट करता है। जो हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो अलग अलग प्रकार के अनर्थ है ना, एक एक राक्षस एक एक चीज़ का निर्देश करता है। जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे कि हमारे में कौन सा अनर्थ अभी। इसलिए ये अनर्थ कैसे होते हैं। गोरिल्ला युद्ध देखा है कि गोरिल्ला युद्ध के बारे में कोई जानता है? बाहर क्यों नहीं जाएगा? बाहर क्यों? बाहर क्यों भागेगा?
किसी को आपको नेहा इधर बैठा लो तो भाग जाएगा उसको यहाँ आइए। तो गोरिल्ला युद्ध के बारे में कोई जानता है? गोरिल्ला युद्ध कौन यूज करता था? पढ़ा है आपने हिंदी में? छत्रपति शिवाजी जो युद्ध की नीति होती थी क्या गोरिल्ला युद्ध नीति होती थी। थैंक यू। तो गोरिल्ला युद्ध नीति में क्या होता था? गोरिल्ला युद्ध नीति में क्या होता है कि सैनिक लोग जा रहे हैं, अब अचानक अब सीधा बैठो। तो सैनिक लोग अचानक ही मान लो जा रहे हैं ऐसे और छुपे रहते थे और अचानक ही सीधा गला अटैक गला काट दिया, काम करना मतलब समय नहीं हुआ। तो इस प्रकार से गोरिल्ला युद्ध नीति होती थी। तो अभी यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे। तो गोरिल्ला युद्ध नीति तो इसी प्रकार से जो हमारे हृदय के अनर्थ हैं वो कैसे हैं, ऐसी अचानक से झपट्टा मारते हैं। कभी काम इतना तेजी से वो करेगा कि आपका मन बिल्कुल विचलित हो जाएगा, कभी क्रोध इतना तेजी से असर करेगा कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा। काम, क्रोध, लोभ है ना, हर एक प्रकार का लोभ होता है। कुछ केवल पैसे का ही लोभ नहीं है, सब चीज़ का लोभ है ना। पद प्रतिष्ठा का लोभ कि मेरा ये पोस्ट चला न जाए, है ना। जैसे मैं यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ तो मेरे को ये लोभ हो सकता है कि मैं यहाँ पे गुरु बना रहा हूँ, नहीं ऐसा हो सकता है कि कोई पोस्ट चला नहीं जाए। तो ये अगर ऐसी इच्छा है तो देखना पड़ेगा, ऐसी इच्छा आ रही है क्या हृदय में, आवाज करते रहना पड़ेगा। तो पद प्रतिष्ठा इस टाइप की चीज़ें कर तो नहीं है कुछ हमारा। तो ये हम उसी ये जो हर एक हम पूतना, सबसे पहला कौन सी राक्षसी थी? पूतना को भगवान ने मारा था ना। सबसे पहले किसे मारा था? पूतना को, है ना। सबसे पहले पूतना को मारा था। तो ऐसे करके हम हर एक राक्षसी का ये देखेंगे। वो नेक्स्ट क्लास देख पाएंगे मेरे को लगता है। तो लोग प्रोजेक्टर पर देखेंगे आगे से नेक्स्ट क्लास से। नेक्स्ट क्लास तो अभी नहीं होगा, नेक्स्ट जब भी हम क्लास में रहेंगे प्रोजेक्टर पर देखेंगे, थोड़ा उससे समझते हुए करेंगे। तो अभी हम लोग लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था काय का एक एग्जाम्पल दिया था मैंने। कदम कानन स्वामी महाराज ने एक वीडियो दिखाया था। हमें माता जी कथा सुनते समय जब करने की जरूरत नहीं है, जब बाद में भी कर सकते हैं हम, है ना। तो जब आप अभी रुक सकती हैं चाहे तो, है ना। हाँ, क्योंकि एक साथ दो काम नहीं हो सकता ना, मन हमारा एक ही काम नहीं कर पाएगा ना। जब अच्छे से पाएगा ना सुन पाएंगे अच्छे से। हाँ कोई नहीं, ऐसा कर सकते हैं मतलब। तो क्या बताया था मैंने? कदम कानन स्वामी महाराज ने एक वीडियो दिखाया सभी को, याद है? कुछ याद नहीं किसी को? कदम कानन स्वामी महाराज ने एक वीडियो दिखाया, 4 मिनट का वीडियो था वो। सभी भक्तों को राधे श्याम प्रभु बता रहे थे कि हम सभी भक्तों को दिखाया उन्होंने वो वीडियो। और उस वीडियो में क्या था, कीर्तन हो रहा था, रथ यात्रा निकले हुए थे, नगर संहिता में निकले हुए थे। और वहाँ पे सब कोई नाच रहे थे, प्रसाद बांट रहा था, सब हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे कुछ खूब। तो किया तो पूछा क्या देखा आपने इस वीडियो में स्पेशल? तो ये लोगों ने सामने देखा तो बोला कि इसमें सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, बहुत अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सब लोग प्रसाद पा रहे हैं अच्छे से, सब खुश हैं, आनंद है। तो कहने का आंसर नहीं, क्या देखो बगल में इस वीडियो में दिखाया कि एक दुकान में एक आदमी बैठा है और वो अपने शू से टैप कर रहा है ना। पैर जब हरे कृष्ण कीर्तन से बज रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 कीर्तन हो रहा है। तो उसी हिसाब से म्यूजिक पे अपना पैर को ऐसे ऐसे में टैपिंग कर रहा था वो, है ना। कि वो तो क्रिश्चियन है सब, लेकिन टैपिंग कर रहा है। तो बताते हैं कदम कानन स्वामी महाराज की, ये देखो इनका भक्ति स्टार्ट हो गया, इनका भक्ति क्या हो गया, स्टार्ट हो गया इस प्रकार से। तो भक्ति स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? कोई योग्यता चाहिए क्या? कोई योग्यता नहीं होती, कोई भक्ति प्रारंभ कर सकता है। भक्ति प्रारंभ करने के बाद हमको कोई अगर सेवा मिले भक्ति के कार्यों में तो उन सेवा को पकड़ लेना चाहिए। वैसे भक्ति स्टार्ट हो जाती है। भक्ति भगवान के और भगवान के भक्तों की कृपा से स्टार्ट होती है ना। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई भक्त आके वहाँ पे भगवान के नाम का कीर्तन करना, प्रचार करने की कोशिश कर रहा है, तो आप लोग उसमें सहायता करके भक्ति का प्रारंभ हो सकता है। ऐसे इतना सरल है ना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कैसे भक्ति का, है ना। तो जब हमें कोई मौका मिलेगा तो पकड़ लेना चाहिए, है ना। तो हमें जो भक्ति, अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि भक्ति जिसको चाहिए, है ना, हमको तीव्र भक्ति है ना, तीव्र भक्ति हो गया ना, तीव्र भक्ति चाहिए तो हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अपनी तरफ से। तेजी से भक्ति में एडवांस करना है तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी क्या हुआ था, कुछ दिन पहले बच्चा है, दूध, हमारा बच्चा दूध स्टोर से पीता है, दूध है ना, दूध स्टोर से पीता है। तो स्ट्रॉ दूध लगा रहता था तो स्ट्रॉ नीचे गिरा दिया था इसने। तो ऐसे देखा मैंने, तो मैं गया झुक के देखा तो उसमें पूरा चींटी लगी हुई थी उस स्ट्रॉ में। वह चींटी क्यों आ गई?
मीठा था और क्यों है क्या और पीछे मीठा था क्यों? क्योंकि उनका रुचि है उसमें, आसक्ति है वहाँ पे। कहाँ पे आसक्ति है? दूध मीठे में। जहाँ मीठा चीनी भरे ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। तो जीव की जहाँ आसक्ति होती है वहाँ पे ऑटोमेटिक पहुँच जाता है वहाँ पे। जैसे हमने किसी को तो फोन करके नहीं बोला कि प्रभु जी माता जी जाइए क्लास से आज, आप अपने आप पहुँच गए ना। तो रुचि है इससे आप आ गए, है ना। तो जीव की स्वाभाविक जब रुचि हमारे उत्पन्न करना है हमें यही, तो एको मूल्यम लौल्यम। तो एक ही चीज़ हमें एक लोभ होना चाहिए, भगवान को पाने का क्या होना चाहिए? लोभ होना चाहिए। हमें कुछ आगे हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, है ना। तो रुचि कैसे होगी, रुचि कैसे बढ़ेगी? इसी प्रकार से सुनने से बढ़ेगी। हम सुनते रहेंगे तो क्या होगा? हमारा भगवान के बारे में सुनने का लोभ बढ़ेगा। एको मूल्यम लौल्यम, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से? श्रवणम से स्टार्ट होती है भक्ति, है ना। तो शरणागति के 6 लक्षण हैं। किसी को पता है शरणागति के लक्षण क्या है? हम बोलते हैं ना कि हम भगवान के शरण में हैं, क्या लक्षण है? कैसे पता करेगा कि हाँ कि तुम वो शरण में है कि नहीं है? वास्तव में हम बोलते हैं हम तो राधा रानी के शरण में जा रहे हैं, या ऐसा अनुभव लोग बोलते हैं ना। कैसे पता करेंगे शरण में है कि नहीं है? तो उसके 6 लक्षण होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन लिखते हैं, उस भजन में है दैन्य आत्मा निवेदन भक्तृप्यवरम अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल कार्य मात्र स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। ये 6 लक्षण है शरणागति के। दैन्य वो कैसा होगा? दीन होगा, वो हमेशा ही दीन बना रहेगा। आत्मनिवेदन हो, हमेशा भगवान से हृदय में प्रार्थना करते रहे कि मैं कितना पापी हूँ, मेरे हृदय में कितने बुरे बुरे ख्याल आते हैं, भक्ति के बारे में तो कुछ मन में आता ही नहीं कभी कि मैं आपके नाम का भजन करूँ, आपके बारे में सुनूँ कथा। कभी जाने एक कथा हो रहा तो वहाँ जाऊँ, मेरा मन तो हमेशा आत्मनिवेदन करते रहता है। आत्मनिवेदन के कौन है आचार्य? आत्मनिवेदन के आचार्य नौ भक्ति के, नवधा भक्ति के हर एक आचार्य है। आत्मनिवेदन कौन है? बलि महाराज है ना। तीर्थ महाराज अर्चना के हैं। तो इस प्रकार से तो क्या दैन्य, फिर दूसरा आत्मनिवेदन, फिर तीसरा कौन सा लक्षण है? गौप्तृप्य वरण। गौप्तृप्य वरण मतलब हमारी ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान ही सब चीज, ही इज द ओनली मेंटेनर, वही हमारे मेंटेनेंस कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो जस्ट एक माध्यम है कि नौकरी करने चले जाते हैं। हम चाहते हैं क्या कल को एक आरोप लगे, नौकरी खत्म, क्यों? किसी का कुछ है वहाँ पे कुछ हो जाए, बिजनेस खत्म है एक समय। क्या कोई कुछ भी कर रहा है, आज को कोई नेता बना पड़ा है, कल हार गया, खत्म, सब पोजीशन खत्म। कल कोई एलिगेशन लग गया कोई जेल में, तो गोप्ती और भक्त जो होता है वो कैसा? वो जानता है कि ही इज द ओनली मेंटेनर, कृष्णा इज द ओनली, वही केवल हमारे भरण पोषण करने वाला मेंटेनर वही है बस, है ना। कृष्णा इज द ओनली मेंटेनर। अगला कौन सा था? अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास पालन। और हमें विश्वास होगा कि हमारे कृष्ण हमारी किसी भी अवस्था में हमारी रक्षा करेंगे, सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। जब कृष्ण जिसको रखना चाहते हैं उसे रखे, उसको मार कौन सकता है? जिसको कृष्ण मारना चाहते हैं उसको बचा कौन सकता है? ये विश्वास होना बिल्कुल। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, चौथा लक्षण। तीसरा, अच्छा 5वां लक्षण भक्ति अनुकूल कार मात्र स्वीकार। हमको मालूम है कि इसको करने से मेरा भक्ति क्या हो रहा है? दूर हो रहा है। तो हम दिनचर्या को ऐसे ढालें कि हमारा भक्ति क्या हो? अनुकूल हो, है ना। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा ये काम करने से कैसे करें कि भक्ति में अनुकूलता है। कोई भी कार्य को हम करें तो उसके पीछे सोचें कि क्या ये वाला काम करने से क्या मेरा भक्ति में कोई बाधा तो नहीं पड़ेगी? ऐसा करने से मैं इतना पैसा कमाना चाह रहा हूँ, मैं अगर ये भी करना चाहूँ और पैसा कमाना मतलब समय देना है। समय देंगे तो पैसा कमाएंगे, फिर का कुछ नहीं मिलने वाला कोई भी चीज़ का। तो हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ पे समय इन्वेस्ट करें कहीं हमारी भक्ति में बाधा नहीं। भक्ति अनुकूल कार्य मात्र स्वीकार, खाली भक्ति अनुकूल कार्य जो है उसी को स्वीकार करता है भक्त। और भक्ति प्रतिकूल कार्य वर्जन अंगीकार। भक्ति के जो प्रतिकूल कार्य हैं उन्हें कि अरे इस करने से भक्ति के नाश होगा, तो उसको क्या करता है? वर्जन करता है। तो जब हम जैसे इस प्रकार से, तो भगवान के लास्ट में मैंने यही बताया था कि 2 प्रकार की लीला होती है भगवान की ना। कौन कौन सी लीला होती है? 2 प्रकार की, ऐसा डिस्कस किया था। हाँ बताइए, क्या बताइए? पहला नैमित्तिक लीला
और नित्य लीला। नित्य लीला जो भगवान धाम में अपने धराधाम में गोकुल वृंदावन धाम में हमेशा नित्य लीला करते रहते हैं। वहाँ पे यहाँ पे नैमित्तिक लीला होती है। इस भौतिक धारा में नैमित्तिक लीला करने आते हैं भगवान, जहाँ पे कंस, सट्टासुर, बकासुर, अघासुर है ना, इस टाइप के पूतना, ऐसे बहुत सारे राक्षस होते हैं। लेकिन वहाँ पे गोलोक वृंदावन धाम में राक्षस नहीं होते। वहाँ पे केवल राक्षस का आभास होता है। मतलब वहाँ पे जो गोकुल वासी हैं या वृंदावन वासी है, उनको क्या केवल आवाज़ सुनाई पड़ती है। एक्चुअल में राक्षस वहाँ नहीं होते। तो भगवान की तरफ दौड़े चले आते हैं। एक्चुअल में वहाँ पे राक्षस नहीं होते, केवल यहाँ पे आते हैं राक्षस। वास्तव में जो राक्षस हैं, तो ये केवल हमें भगवान की लीला ही है। तो हमें, मैंने क्या बताया था कि हमें कौन सी लीला के बारे में श्रवण करना चाहिए? नैमित्तिक लीला की नित्य लीला? नैमित्तिक लीला किस स्तर में करनी चाहिए? नित्य लीला क्या करना है? हम साधना भक्ति के स्तर पर हैं अभी ना, हमें नैमित्तिक लीला का श्रवण करना चाहिए। जब नैमित्तिक लीला का श्रवण करेंगे, जिस प्रकार से हम ये जो राक्षसों का वध का पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, समझने का, तो क्या होगा? हमारा जो श्रद्धा साधक संग भजन के लिए तो अनर्थ निवृत्ति वाला जो स्टेज है ना, उससे हम अनर्थ गायब हो गए। जब हम इसे पढ़ेंगे ना कि हर एक एक चीज़ है, कैसे क्या काम करती है, हम आगे पढ़ेंगे तो कैसे हमारे हृदय से एक एक करके नाश होगा। हमारे हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, तो ऐसे करके नाश होगा। जब फिर हमारा हृदय जब निर्मल हो जाएगा, अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी, तब हम कहाँ पहुँच जाएंगे? निष्ठा के स्तर पे। तब ऑटोमेटिक हमको नित्य लीला हमें दिखाई देने लगेगी। हमको कोशिश नहीं करना नित्य लीला के बारे में देखने का, सुनने का, ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करना। हमें नैमित्तिक लीला पे पहले ध्यान देना चाहिए। जब भक्ति में कोई भक्त एडवांस होता है भक्ति में, तो ऑटोमेटिक वो फिर उसे नित्य लीला का दिखाई देने लगता है उसे, है ना। तो हमें जब हम इस प्रकार के चार, जैसे जनरली लोग होते हैं, 3 प्रकार के लोग हैं। कौन? कर्मी लोग, जो बोलते हैं कर्मी पूजा है। वास्तव में भगवद गीता में कहीं ऐसा लिखा ही नहीं कि कर्मी पूजा है। लिखा है कहीं क्या? कोई बता दे कोई श्लोक जहाँ पे लिखा हो कि कर्मी पूजा है? कोई नहीं लिखा भगवद गीता में, कहीं भी नहीं लिखा है कि कर्मी पूजा है। लोगों ने अपने मन से कहीं से किसी ने चालू कर दिया, चल रहा है कर्मी पूजा है। तो कर्मी लोग होते हैं। दूसरे ज्ञानी लोग होते हैं। दूसरे क्या लोग होते हैं? ज्ञानी लोग, जो भगवान को ज्ञान दिया जाना चाहते हैं। तीसरा योगी लोग, जो भगवान की सिद्धि चाहते हैं। लेकिन इनसे हरे कृष्ण होता है। और इससे भी ऊपर होते हैं कौन लोग? इससे भी ऊपर होते हैं भगवान के भक्त। वो क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? मतलब भगवान के भक्त लोग क्या चाहते हैं? भगवान के भक्त लोग क्या करना चाहते हैं? भक्ति करना मतलब क्या चाहते हैं? भक्ति करना मतलब क्या करना है? सेवा करना। भक्ति का डिफिनेशन क्या है? इंग्लिश में क्या है? डिवोशनल सर्विस। मेंटल सर्विस नहीं, आँख बंद करके मन में नहीं सोचना है कुछ। कैसा करना है? डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस है ना, सेवा करना है। सेवा के द्वारा भक्ति होती है, ऐसा नहीं? हाँ, शारीरिक, जैसे हम लोगों ने, हाँ, शारीरिक होना चाहिए, है ना। मानसिक का स्तर बहुत एडवांस स्तर है। हाँ, फिजिकल हो। तो मान लीजिए हम अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं अपने पति के प्रति, पुत्र के प्रति। कैसे करेंगे? मन में आग बन के सोचिए, पति को खाना खिला दिया, खा लेंगे क्या? बच्चे को आग बन के खाना खिला दिया, तैयार कर दिया, हो गया तैयार? नहीं हो गया। हाँ, तो फिजिकल सेवा करना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे प्रेम का होता है ना। तो इस प्रकार से प्रेम का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो हम देखते हैं कि तो जो भक्त होता है वो क्या चाहता है? भगवान की सेवा चाहता है। तो भक्ति में 3 स्तर है। हर एक लीला में, भगवान कृष्ण लीला हो, हृदय, यहाँ ही है, उधर नहीं जाना, किसी को बाहर नहीं, किसी को नहीं जाना। क्लोज द डोर, कोई नहीं आएगा ना, तो दरवाजा बंद कर दो। हाँ, दरवाजा बंद कर दीजिए। ओके, बस हो गया, बस नहीं, बस हो गया। ओके, थैंक यू। ठीक है। तो हर एक लीला में 3 श्रेणी के भक्त हुए। जैसे कृष्ण लीला में एक कुंती देवी है, दूसरा देवकी मैया है, तीसरा यशोदा मैया है। तीनों का भक्ति में अंतर है। कैसे अंतर है? जो कुंती देवी में कैसे ऐश्वर्य भाव में भक्ति करती भगवान की। जब भगवान सारा कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, भगवान ने युधिष्ठिर को राजा के पोस्ट पे पदासीन कर दिया। उसके बाद भगवान बोलते हैं कि मैं अब चलती हूँ, है ना। अब कोई बार बाहर कोई नहीं जाएगा, 81 में तो बाहर नहीं जाएगा कोई। ओके,
बाहर कोई नहीं जाएगा। तो कुंती देवी क्या प्रार्थना करती हैं कि आप रुक जाइए, अब मत जाइए, हम कष्ट में थे तो अच्छा था, कम से कम आपको याद करते थे, आप जा रहे हैं, आप तो अखिल ब्रह्मांड के नायक है, ये ऐसा करके प्रार्थना करती है कुंती देवी। कुंती स्थिति भी है हमारे समय भागवत पुराण में। इस प्रकार से भगवान के खूब बाहर नहीं जाना है, हरि बोल, हरि बोल, नहीं बाहर नहीं जाना है। बंद कर देंगे उस कमरे में। तो भगवान की पढ़ कि आप तो अखंड ब्रह्मांड के नायक है, सबसे बड़े आप, ऐसे करके कुंती देवी क्या करती हैं, प्रार्थना करती है, किससे, भगवान से। तो भगवान किसका बोलते हैं, हाँ क्या बोल रही हैं आप तो मेरी बुआ है, बुआ है ना कुंती देवी, कौन थी उनकी, बुआ है। लेकिन कुंती देवी की नहीं, मैं जानती हूँ कि आप कौन, आप आदि पुरुष हैं, मतलब कि पुरुष तो सबको ही, मतलब कि पुरुष तो है सबको ही, लेकिन आप क्या है, आदि पुरुष है। आदि में सबसे प्रारंभ में कौन है, आदि पुरुष है। तो इस प्रकार से फिर अगला कौन है, देवकी मैया। देवकी मैया कैसे करती हैं, जब आते हैं जेल में, वहाँ पे भगवान चतुर्भुज आता है, तो तुरंत भगवान को क्या करती हैं, वो दंडवत करती हैं, दंडवत करती है। उसके पश्चात क्या करती हैं, गोद में, तब गोद में लेती है, प्रेम करती है। ये भी थोड़ा जानती है कि हाँ ये भगवान है। लेकिन यशोदा मैया को जब क्या होता है, भगवान कृष्ण कुछ गलती करते हैं तो यशोदा मैया उन्हें बता रहे थे, गुरु को डंडा लेके पीछे दौड़ती हैं, तो बलराम क्या बोलते हैं, अरे मैया भगवान है वो। तो यशोदा मैया क्या बोलते हैं, भगवान है, तू तेरे को बताती है वहाँ इधर भगवान। तो वो भगवान नहीं मानते उनको, तो ये अलग स्तर है भगवान का। तो हमारा अभी स्तर का है, कुंती देवी के स्तर से भी नीचे का है, लेकिन हमको एटलीस्ट यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए ताकि धीरे धीरे हम भक्ति में अग्रसर हों। तो हमें साधना भक्ति में भगवान के प्रति सेवा करना है, सेवा के द्वारा भगवान, डायरेक्ट हमको रागानुगा भक्ति में नहीं जाना है। तो जो उनका है भक्ति का स्तर, यशोदा मैया, गोपाल, ये सबका कैसा है, रागानुगा स्तर का भक्ति है। तो एक बार क्या हुआ, आपने स्टोरी सुनी होगी है, गोपाल लोग क्या आगे कंप्लेन किए, किसके बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, किससे, यशोदा मैया से, क्या कि इसने, कन्हैया ने माटी खाई है। तो कृष्ण पूछते तुम माटी खाई, नहीं मैया मैंने माटी नहीं खाई। अच्छा ठीक है तुम्हारा ये। तो फिर उसके बाद मैया पूछती है बलराम से, बलराम कहते तुम्हारा परिचय लेता हमेशा, ये तो झूठ नहीं बोलेगा, कुछ तो कुछ बोलते खाया इसने, तो बलराम बोलते हाँ इसने मिट्टी खाई है। बोले कि देखो ये तो बोले कि अरे मैया सब झूठ बोल रहे हैं, गोपाल लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं जब इनका मटकी तोड़ने जाता हूँ, मटकी तोड़ता हूँ, फिर आप झूठ मूठ का आप मेरे पिटाई नहीं लगा पाती, नहीं लंबी मारती है, इससे सोचते हैं ये कि किसी न किसी प्रकार से इसको पिटाई खिलाओ कन्हैया को, इससे गोपाल लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। बोले ठीक है झूठ बोल रहे हैं, तो बलराम क्यों बोल रहा है ऐसा। बोले कह रहे मैया बलराम भी ऐसा ही है। बलराम क्या, आपको मैं बताता हूँ। तो बोलते क्या, तो बोलते हैं कि कल हम लोग जब वन में गए थे तो गोपाल लोग बोलने लगे कि यशोदा तो गोरी है, नंद बाबा भी गोरे हैं, ये तुम काले हो, पुलिंद आदिवासी के बच्चे लगते हो, किसे लगता है तुमको यहाँ यशोदा मैया की गोद में डाल गए हैं, ऐसा बोलते हैं। कौन बोलता है, बोले कि कन्हैया बता रहे हैं कि कल इन लोग को ऐसा बोल रहे थे। और साथ में तो बलराम भी वो देख के मेरे को हंस रहा था, अगर ये मेरे तरफ का होता, मेरा अच्छा चाहता तो ये तो बोलता, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, बोले ये भी झूठ बोल रहा है। तो बोले फिर यशोदा मैया बोलते, फिर बलराम से पूछते हैं नहीं मैया, फिर बलराम कन्हैया के कान के पास में आते, बोले कि अरे ये तो ऐसी अंदर में तो ऐसी मजाक कर रहा था उस समय, तुम मैया से क्या बोल रहे हो, ऐसे कंप्लेन क्यों कर रहे हो। तो ऐसा करके बोलते हैं। तो फिर वो आइए गुरु जी, हरे कृष्ण। आज का प्रसाद, आज का प्रसादम रितेश बत्ता प्रभु की तरफ से है, उनके हाथ का स्वाद लेंगे आज हम। आज प्रसाद प्रभु जी ने बनाया है ना। तो क्या बता रहा था मैं, तो बोलती है कि नहीं मुंह दिखाओ, मुंह खोलो। तो मुंह खोलते हैं भगवान, मुंह खोलते हैं तो क्या देखती हैं, इसका क्या देखते हैं, पूरा ब्रह्मांड देख रहे हैं पूरा मुख में। तो उनका दिमाग घूम जाता है। तो क्या करती है इस समय, फिर क्या करती हैं, क्या बोलती है, क्या तुम ही भगवान हो, नहीं ये बोलती अरे पता नहीं इसको क्या हो गया। नारायण को प्रार्थना करने लगती है, दंडवत कर स्मरण करती है, डर जाती है और नारायण को प्रार्थना करती है, अरे क्या हो गया मेरे लाला को, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। तो ये स्तर है रागानुगा भक्ति की, हमें उसकी कॉपी नहीं करनी चाहिए। हमें अभी आगे और एग्जाम्पल देखेंगे हम रागानुगा भक्ति में भक्त का एक कैसा लक्षण होता है। अगर वो ऐसा लक्षण है तब हमें मानना चाहिए कि हाँ चलो ये रागानुगा स्तर का भक्त है। अदरवाइज हमें नाटक नहीं करना चाहिए। हम पकड़ सकते हैं किसी को कि हाँ ये नाटक कर रहा है, क्या कर रहा है ना। तो मैया जैसे देखी तो बेहोश हो गई, अभी तो उठते के साथ दंडवत की, इसको
नारायण को क्या बोलने लगी कि जल्दी से कृपा करके मेरे बच्चे का पता नहीं क्या भूत प्रेत का बाधा हो गई है, इसको ठीक कीजिए। अब बहुत सारे वो करनी होती, क्या बोलते हैं उसे, जो घर में लोग करते हैं, स्त्रियाँ करते हैं, टोना टोटका जैसा कुछ वो करने लगती है। ये भक्ति का एक अलग स्तर है, जो भगवान उनको मानने को तैयार ही नहीं है। जैसे क्या होता है, भगवान जब भगवत गीता अगर मथुरा वृंदावन बोलने लगे, वृंदावन बोलने मतलब क्या, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम मत्त परतरम नान्यत किंतु जस्ति धनंजय, मुझसे ऊपर क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा मैं, भगवान भगवता बोलते हैं ना। वृंदावन में बोलेंगे तो लाल सब क्या बोलेंगे, वहाँ के जो मैया लोग हैं सब क्या बोलेंगे, अरे तू भगवान है, चल हट यहाँ से, माखन खा तू जा। तो वहाँ कोई सुनेगा नहीं उनका भगवान के बारे में, कोई वहाँ कोई सुनेगा नहीं। ये भाव है ब्रजवासियों का, तो हमें उसकी कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी। हमारा भाव अभी वैसा हो ही नहीं सकता कभी, वो बहुत भक्ति का एडवांस स्तर है, तो ऐसा भाव हमारे हृदय में आएगा। तो इसी प्रकार से 3 स्तर देखे हमने भगवान कृष्ण की लीला। ऐसा ही भगवान राम की लीला में भी भक्तों के 3 स्तर है। सबसे पहला स्तर कौन है, लक्ष्मण जी का, जो डायरेक्ट सेवा करते हैं, भगवान के साथ रहते हैं। दूसरे हनुमान जी हैं, हनुमान जी हैं किंकर हैं, लक्ष्मण जी सेवक हैं, और उसके नीचे कौन है, सुग्रीव, विभीषण और जितना भी वानर सेना है जो लोग थे, उन लोग डायरेक्ट भगवान के पास जाने से डरते थे। कुछ भी करना होता है हनुमान से पूछते थे, हनुमान थोड़ा भगवान अभी क्या कर रहे हैं बताना, मिलना था। ये हमारी स्थिति कैसी है, सबसे नीचे स्तर की है अभी, मतलब उस स्तर की भी नहीं है, वो स्तर बनने की कोशिश करेंगे। हमें डायरेक्ट लक्ष्मण बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, भगवान के लीला में डायरेक्ट इंटर करके सेवा करने की कोशिश करना। जैसे कुछ लोग कहते हैं, कोई लोग सोचते हैं, ऐसा करते हैं कि भगवान का रास लीला के बारे में चिंतन करने लगते हैं, भगवान का जो गोपी भाव है उस भाव का वर्णन करने की कोशिश करने लगते हैं, तो वो बहुत एडवांस स्तर है। हम उस स्तर में भी नहीं घुस सकते, हमारा वो स्थिति नहीं है। उस स्तर के भक्तों का गुण कैसा होता है हम आगे देखेंगे। क्या होता है, हमारे साउथ में एक अलवर हुए, मैंने पहले हम लोग जब वहाँ सनातन मंदिर में प्रोग्राम करते थे तो वहाँ पे एक बार हम लोगों ने क्लास की थी अलवर के बारे में। वहाँ पे साउथ में जाएंगे आप ना, तो भगवान के विशाल विग्रह है, विशाल विग्रह मतलब आप यहाँ से लगभग पार्क तक लंबे लंबे विग्रह है लेटे हुए भगवान के, भगवान नारायण लेटे हुए हैं, है ना, उनका विष्णु तत्व पूरा चतुर्भुज में लेटे हुए हैं, और लक्ष्मी जी किनारे वहाँ जो लंबे लंबे विग्रह है, 40-40 फीट 50-50 फीट के लंबे विग्रह है लेटे हुए। और उस विग्रह मंदिर बहुत बड़ा सा मंदिर होता है, उसमें लाइट वाइट यूज नहीं करते हम लोग, वहाँ केवल दीपक से रोशनी की जाती है, बस दीपक से रोशनी होती है, 24 घंटे दीपक चलते रहता है, और दीपक को भी जाते जलाते उसी से दर्शन होता है, उसी से आते होते। भीतर में लाइट वाइट बल्ब नहीं चलता। पूरे साउथ के इतने मंदिर हैं, उसमें कहीं पे भी जो मेन विग्रह का जो ऑल्टर रूम है ना, मेन जहाँ पे विग्रह होते हैं भगवान के, गर्भगृह जो होता है उसमें। तो इस प्रकार से तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे एक अंडाल अलवर हुई। अंडाल अलवर कौन है, राजा की पुत्री, मतलब महारानी हुई। आज लगभग कितने साल, ये चैतन्य महाप्रभु के जस्ट बाद के बाद का, मतलब 1600-1700 शताब्दी का बात है। जैसे 12 अलवर हुए। अलवर क्या है एक्चुअल में, भगवान के आयुध हैं। कोई तलवार है, तलवार का अवतार 16 अलवर के रूप में, कोई कौस्तुभ मणि का अवतार, कोई शंख का अवतार, कोई चक्र का अवतार, कोई पद्म का अवतार। इस प्रकार से शंख चक्र गदा के रूप में वो अलवर हुए हैं। तो जो ये अलवर हैं सारे आयुध के अवतार हुए हैं। तो ये जो उसी में से एक अलवर है आंडाल अलवर। आंडाल साउथ में है तो आंडाल नाम था उनका, वो स्त्री थी, है ना। तो एक राजा की पुत्री थी, तो वो क्या करती थी कि भगवान को, अब राजा थे तो भगवान का बहुत अच्छा से सेवा हुआ करता था। भगवान को जो भी माला चढ़ना होता था ना, माला भगवान को जो पढ़ाना है, बजंती माला, बड़े बड़े माला, तो क्या करती थी वो, ऐनक के सामने खड़े होके अपने गले में डाल के देखती थी। ऐना के सामने खड़े होकर अपने गले में डाल के देखती थी। तो राजा ने देखा कि अरे इसने तो अपने में डाल दिया, अभी तो भगवान को अर्पित नहीं हो सकता, तो मुची हो गया। सूची मुची है ना, सूची शुद्धता, मुची मतलब अशुद्ध। तो लेकिन तो माला तो मुची हो गया, इसका तो अब इसका यूज हम भगवान को पढ़ाने के लिए नहीं कर सकते, है ना। लेकिन तुम तो, राजा बोलते हैं कि तुमने क्या किया, अशुद्ध कर दिया माला को। तो फिर से नया माला बनाया गया। तो नया माला बनाया गया और फिर डायरेक्ट भगवान को पढ़ाने के लिए लेके जाया गया। तो भगवान क्या बोलते हैं वहाँ पे, भगवान साफ साफ आवाज़ से बोलते हैं क्या, मैं ये माला नहीं पहना, तो वही माला बोला जो अंडाल ने पहना था। तो अंडाल का में उस माला में बाल लगा हुआ रहता है, उसी माला को भगवान को चढ़ाया जाता है। तो एक भगवान को पाने का लालच होना चाहिए, लोभ होना चाहिए। तो जो अंडाल अलवर थी, जब आईना में खड़ा होकर देखती थी ना, तो यहाँ तो अपना दिखता था, लेकिन सामने भगवान का विग्रह दिखता था। आईना में से अपना चेहरा के बजाय क्या दिखता था,
भगवान का चेहरा दिखता था। तो क्यों पहनती थी? तो राजा बोले कि नहीं भगवान वो तो ऊंची हो गया वो माला, वो मेरी पुत्री ने पहन लिया है। तो बोला कि नहीं, एक्चुअली में वो माला इससे पहनती थी कि वो दिखती थी कि भगवान को जब पहनाएंगे तो भगवान कैसे दिखेंगे, इस भाव से वो माला खुद को पहनती थी। क्या हमारा भाव ऐसा है कि हम कॉपी करने लगेंगे? हमें कॉपी नहीं करना चाहिए। तो ऐसा अंडाल अलवर जो हुई, फिर उसके बाद अंडाल अलवर का जब शादी युवा अवस्था में हुआ शादी के लिए, तो क्या बोला कि मैं तो विवाह किसने, विष्णु से ही करूँगा, नारायण से ही करूँगी। तो 108 दिव्य देशम है साउथ में। तो हम लोगों ने लगभग 40 या 50 दिव्य देशम का दर्शन किया, 40-50 मंदिर मतलब किया। वो तो इतने बड़े बड़े मंदिर तो लगभग 108 दिव्य देशम है। 108 दिव्य देशम में से तो सारे दिव्य देशम में उनको दर्शन कराया गया। तो किससे? तो उनको रंगनाथ पसंद है, जो रामेश्वरम में जो है ना रंगनाथ, रंगनाथ को पसंद है कि इससे मैं तो मेरा पति कौन होगा? रंगनाथ होंगे, और कोई नहीं होगा। तो सब ठीक है, पति मानेगा। तो सभी ने सोचा ठीक है, सब गाजा बाजा करके लेके गए सब कोई गए और बोले कि ठीक है जाओ तुम माला पहनाओ भगवान को गले में, है ना। तो ऐसे विवाह होगा, ठीक है। मैंने माला सोचा कि ठीक गला में माला पहनाएगी फिर बाहर आ जाएगी, और क्या ऐसा होगा, सभी ने नहीं सोचा। तो गई भीतर, रंगनाथ को माला बनाया और सभी ने देखा कि चरणों की तरफ गई हो भगवान को प्रणाम करने, प्रणाम किया और उसके पश्चात वो अप्रकट हो गई वहाँ से, मतलब उस गर्भी में थी नहीं, अप्रकट हो गायब हो गई। तो वो भगवान के धाम जा चुके थे। तो अलवर लोग क्या करते थे, ये भगवान के गुणों का बखान करते थे कवि के रूप में। हरे कृष्णा बाहर नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से अंडाल अलवर भक्ति का लोभ था भगवान को पाने का, भगवान के प्रति। तो क्या हमारा लोभ इतना है? मान लीजिए भगवान का लोभ, मान लीजिए रोड के बाहर कोई आदमी जा रहा है, हमको उससे कोई मतलब है? हम उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या करता है, क्या खाता है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या ना पसंद, जानने की कोशिश करेंगे हम? क्या क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों, क्या कारण है इसके पीछे कि कोई रोड के बाहर जा रहा है, हम उसके बारे में कुछ नहीं चाहते? क्यों? हाँ, उनसे हमें कोई संबंध नहीं है, हमारा कोई मतलब ही नहीं, हमें कोई प्रेम नहीं उससे। प्रेम होता तो हम उसके बारे में जानते क्या पसंद है, क्या नापसंद है ना। हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं ना, अगर प्रेम रहता तो। इस प्रकार से हम अपने पति के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, अपने बच्चे के बारे में जानते हैं कि इसको नमकीन अच्छा लगता है, इसको ये अच्छा लगता है, इसको ऐसा कपड़ा अच्छा लगता है, इसको ये खाना अच्छा लगता है, जानना चाहते हैं ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रेम है। तो प्रेम का लक्षण, किसी के प्रति प्रेम है तो क्या सबसे पहला क्या होगा, वो उसके बारे में क्या करेगा, पहले जानेगा कौन है, कहाँ है, कैसे करता है। तो इसी प्रकार से ऐसे आप लोग भगवान से, आपको भगवान से आप लोगों को प्रेम, इसलिए आप यहाँ कथा सुनने आए भगवान के बारे में, भगवान कैसे हैं, तभी तो प्रेम है, तभी तो आए हैं, है ना। अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें देखना चाहिए अपने को कि क्या मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि भगवान के बारे में जानूँ। और आदमी उसी के बारे में जानेगा ना जिसके प्रति प्रेम करेगा। उसके बारे में जिससे कोई मतलब रोड पे जानने वाला, उससे क्या मतलब होंगे, उसके बारे में क्यों जानेगा? नहीं जानेगा। हमारे हृदय में शिक्षा नहीं आ रही, मतलब हमको भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं है। नहीं, भगवान के बारे में पूछेगा, अभी आगे मैं दिखाता हूँ कैसा। और एक दो बोल लेते हैं, उसके क्लास क्लोज करेंगे कि कैसे कैसे भक्त थे, कैसे पहचानेंगे कि भगवान के प्रति प्रेम है कि नहीं हमको, है ना। तो एक बार तो इस प्रकार से मैंने बताया 3 प्रकार के भक्त हुए रामलीला में भी, है ना। अंडाल अलवर मैंने बता दिया आपको। तो इस प्रकार से एक क्या हुआ लास्ट, जब चैतन्य महाप्रभु की लीला के समय, चैतन्य महाप्रभु का लीला यहाँ से लगभग 550 साल पहले का है ये लीला। तो एक उड़ीसा में एक बूढ़ी माता हुई, बूढ़ी, बहुत ही बुढ़ी माता, हाँ बुढ़ी थी वो। तो उस समय भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, आप लोग साउथ गए, कोई गया है क्या? वहाँ गरुड़ स्तंभ होता है, देखा है कभी क्या गरुड़ स्तंभ? अब जहाँ भी विष्णु का भी, जैसे मैंने बताया ना जो 108 दिन, वहाँ पे एक गरुड़ स्तंभ रहता है बाहर, मतलब एक स्तंभ, बहुत बड़ा स्तंभ रहता है, उस पर गरुड़ जी बैठे रहते हैं, है ना, गरुड़ स्तंभ बोला जाता है उसको। तो क्रिश्चियन लोग भी वहाँ देखा हमने, केरला में गए थे हम लोग, तो वहाँ पे क्रिश्चियन लोग भी अपने उसके मंदिर के बाहर एक बड़ा बड़ा स्तंभ बना रहे हैं, जबरदस्ती का, मतलब कुछ भी, कोई फिलासफी नहीं है, बस देख के कि हाँ यहाँ के मंदिर में स्तंभ है तो वहाँ भी अपने यीशु मसीह उसके सामने, मतलब कुछ फिलासफी नहीं है, ऐसा गरुड़ स्तंभ। तो क्या किया, चैतन्य महाप्रभु भगवान के दर्शन के लिए जाते थे, जगन्नाथ भगवान के तो दर्शन के लिए जब जाते थे तो वहाँ पर क्या होता कि वो बूढ़ी माता जो थी, इतना भीड़ इतना था
कि दिख नहीं, भगवान दर्शन कोई कर नहीं पा रहा, बहुत भीड़ था। तो बूढ़ी माता क्या कि पहले के लोग, बुढ़े लोग थोड़े मजबूत हुआ करते थे, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के कंधे पे पैर रखी, एक पैर कहाँ, चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर, दूसरा पैर गरुड़ स्तंभ पर, और लटक के भगवान दर्शन कर लिए। तो ये भगवान को देखने का ये भाव है, भगवान दर्शन करने का। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि उनको प्रणाम करते हैं, बोलते हैं कि देखो कितना, काश मेरे हृदय में भी इतनी तीव्र भगवान को देखने की तीव्र इच्छा होती, तीव्र इच्छा होनी चाहिए भगवान को। हमने बोला ना तीव्र भक्ति हो गया, क्या हमें ऐसा करने की तीव्र इच्छा है। अभी हमारे को ये तीव्र इच्छा तो वो है कि हमारे बच्चों को सुबह स्कूल भेजना है, तीव्र इच्छा जल्दी सुबह उठना है 5 बजे, है नहीं तो 6 बजे 6:30 स्कूल है, 5 बजे उठते होंगे, तैयार करवाना है ना। तो हमें देखना चाहिए वो बच्चे के प्रति प्रेम है, इसलिए आप सुबह उठ रहे हैं, तो क्या हमें भगवान के प्रति प्रेम है, क्या हम भगवान से उठते हैं कभी क्या। ऐसा आप अपने चेक कर सकते हैं, आप अपने आप को कि कितना हम भगवान के प्रति कितना प्रेम है, मतलब जस्ट एक चेक पॉइंट है, आप देख सकते हैं भगवान से हम क्या कर सकते हैं। तो वो क्या कर रही हैं, वो एक्चुअल में जो बूढ़ी माता है, एक तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान के अवतार हैं, भगवान के प्रति अपराध कर रही है, पैर रख के कंधे पैर रखा है, और दूसरा गरुड़ जो भगवान के भक्त है उनके प्रति भी अपराध कर रही है पैर रखे, लेकिन फिर भी भगवान क्या कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं उनका। क्यों? क्योंकि लौल्यम एको मूल्यम लौल्यम, लोभ कितना है आपको भगवान को पाने का, भगवान को पाने का लोभ कितना है ना। तो इस प्रकार से तो चैतन्य महाप्रभु का ही एक और आता है, जब वो मदुरई जाते हैं, जैसे उत्तर हमारे नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ का मथुरा यहाँ है, साउथ का मथुरा मदुरई को बोला जाता है। साउथ का मथुरा क्या है, मदुरई, बहुत ही पवित्र स्थान है। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा में जब गए थे, तो वहाँ एक ब्राह्मण के घर रुके, है ना, ब्राह्मण के घर रुके, तो क्या हुआ कि सुबह से दोपहर हो गया, 12 बज गए। तो चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण को बोले कि प्रसाद तैयार नहीं करोगे क्या, भोजन वोजन का व्यवस्था करोगे नहीं करोगे। तो ब्राह्मण क्या बोलता है कि अभी वो भगवान राम के भक्त थे, जो ब्राह्मण थे भगवान राम के भक्त थे, बोलते हैं कि लक्ष्मण अभी लकड़ी लेने गया है, अभी लकड़ी लेके आएगा, फिर सीता खाना पकाएगी, फिर अपने राम को भोग लगाएगी, उसके बाद हम दोनों पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए, वाह देखो इनका भाव कैसा है, ये तो 3 जंगल में गए, लगता है ये भी जंगल में चला गया है। इनका चिंतन मतलब मेंटल इतना भगवान के लीला में घुस गया है कि अपने आप को उसी का साथ में सोचा कि भगवान अभी भी यहीं है। तो ये है रागानुगा भक्ति, स्पॉन्टेन, उनको कोई कोशिश करने की कोशिश। हम लोग की भक्ति कैसी है, श्रद्धा 2 प्रकार की होती है, बलोत्पादक श्रद्धा और स्वाभाविकी श्रद्धा। तो हमारी श्रद्धा कैसी उत्पन्न हुई है, बलोत्पादक श्रद्धा, जबरदस्ती उत्पन्न की जा रही है हृदय में, बार बार बोल कर भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, ये है बलोत्पादक श्रद्धा, ये साधना भक्ति का स्तर है ये। और स्वाभाविक श्रद्धा कैसी होती है, ऑटोमेटिक, आपको ऑटोमेटिक सुबह भोर में नींद टूट जाएगी, सुबह भगवान को प्रेम सुबह नींद टूट जाएगा, मालूम है कि आज मंगल आरती में जाना तो नींद टूट जाएगा, वो अलार्म लगाने जाए ऑटोमेटिक होगा। आज 16 माला जब करना है, कोई बोलेगा नहीं उसको, अपने आप एक बार किसी ने सुन लिया नहीं कि 16 माला जब करना है क्या। ऐसे अनंत भक्त हुए हैं। एक इस्कॉन के भक्त लोग सब जगह जाते रहते हैं ऐसी, मतलब प्रचार करने के लिए। एक टापू पे गए, टापू समझते हैं ना, टापू समझते हैं ना, आसपास कोई नहीं होता, तो टापू पे एक घर बना हुआ था केवल, है ना। तो टापू पे घर गया था ना, चलो देखते हैं प्रचार करने चलते हैं। तो वहाँ गए भगवदगीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, जैसा आप लोग जानते हैं सब कोई, ताकि भगवान चाहते हैं कि हमारे नाम का प्रचार करें, वो सबसे प्रिय है। तो भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करने में व्यस्त रहते हैं हमेशा ही। तो वो गए चलो इनको भी कुछ दे, भगवत दे। गए तो वहाँ देखे क्या, ऑलरेडी वहाँ पे बढ़िया गौर निताई का सुंदर विग्रह है, बढ़िया मतलब बढ़िया एकदम सजाया हुआ है विग्रह, जैसे माता जी के घर में देखिए आप, या कितने अच्छा भगवान को सजाती माता, तो खूब सजाया हुआ एकदम मस्त, और कुछ सेवा हुआ हो रही है वहाँ भगवान की। उनकी अच्छा तो बात की कि आपको कैसे पता चला ये सब कहाँ, आप किससे मिला? हम तो किसी से नहीं मिला, कोई कहीं से एक पुस्तक मिल गई थी भगवत गीता, हमने इसमें पढ़ा और इधर उधर से बस जानकारी ली, और ये हम अकेले किसी भक्त से नहीं मिले हो, सोचो। तो क्या है, स्वाभाविक सदा, ऑटोमेटिक सदा उत्पन्न होगी, उनको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम तो बलोत्पादक सदा और स्वाभाविक सदा, तो हम वही बलोत्पादक, हमारे हृदय में जैसे हम भी हैं, हमारे मन में भी भक्ति करने का, जप करने का मन नहीं करता है, सुबह भोर में उठने का मन नहीं करता है, यार सो यार, तो हमें जबरदस्ती बोले कि नहीं उठो जाओ, तो ये बलोत्पादक सदा है। ताकि लेकिन जब बलोत्पादक सदा ऐसे करते रहेंगे तो ये बलोत्पादक सदा एक प्रकार एक दिन स्वाभाविक सदा में ट्रांसफर हो जाएगी। हमें कोशिश नाटक नहीं करना है, हमें ऑटोमेटिक होगा वो। हमें साधना भक्ति का नियमों का पालन करते रहेंगे। तो साधना भक्ति कैसा है, सूखा है, मतलब नीरस टाइप का साधना भक्ति। साधना भक्ति में रस नहीं है ज़्यादा, है ना।
तो क्योंकि इसका जो मूल है क्या है, साधना भक्ति है शास्त्र मूल है, शास्त्र पे आधारित। शास्त्र पढ़ना लोगों को मन नहीं करता, शास्त्र पढ़ने का ना, वो सूखा सूखा सा है, शास्त्र पढ़ने में मन मजा नहीं आता है शास्त्र पढ़ने में। ये साधना भक्ति थोड़ा शुष्क है, लेकिन जब साधना भक्ति के नियमों का पालन करते हैं हम धीरे धीरे, तो क्या होता है, तब जाके हम रागानुगा में इंटर करेंगे। अदरवाइज हम साधना भक्ति में भी इंटर नहीं कर पाएंगे, हम नीचे रह जाएंगे। और हम जस्ट तो हमें भगवान का धाम कब प्राप्त होगा, जब एटलीस्ट हम रागानुगा स्तर पे पहुंचे, तभी। हम नाटक करके नहीं, ऑटोमेटिक, है ना। तो क्या हुआ कि बोले कि अभी खाना नहीं बनाया, क्या हुआ, तो फिर ठीक है। फिर तो बोले कि नहीं एक्चुअली बोले कि अभी वो रामलीला में ठीक है, ऐसा तो है, लेकिन ऐसा समझाया जाएगा। तो उसके बाद प्रसाद बना, प्रसाद पा लिए, प्रसाद चेतन महाप्रभु को खिलाया, फिर वापस ब्राह्मण बोला कि नहीं, मैं उसका आँख लाल लाल हो रखा है, किसका आँख लाल लाल हो रखा है, ब्राह्मण का, है ना। ब्राह्मण का आँख लाल लाल, परेशान, हैरान परेशान एकदम। बोले क्या हुआ, ऐसे परेशान हो। तो ब्राह्मण क्या बोल रहा है चेतन महाप्रभु को कि अरे मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? बोले कि सीता मैया जगत की मैया है, रावण कैसे ले जा सकता है उसको? कौन बोल रहा है? ब्राह्मण बोल रहा है। तो बात बोल रहा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा आज। क्यों? क्योंकि सीता मैया को वो ले गया आज, है ना। तो दुख का बात है। हमारे दिल में कभी सुनने से आता है क्या? हमारे दिल में दुख आता है कभी? देखो सीता, हम जब कृष्ण लीला सुनते हैं, या जब कृष्ण लीला, जब परीक्षित महाराज थे, जब 10वां स्कंद चालू हुआ, सुखदेव गोस्वामी ने सुनना ना, बोले पुतना आने आ गई रूप बदल के, वो 20 पिलाने वाली है। तो परीक्षित महाराज के हाथ पार कांपने लगा, जबकि कृष्ण उनसे पहले जा चुके थे। लेकिन लीला में इतना घुस गए थे वो, क्योंकि वो रागानुगा स्तर के भक्त हैं सब। तो घुसे, डरने लगे। कौन डरने लगा? परीक्षित महाराज डर रहे हैं। लीला में बता रहे कि पुतना आ रही है, 20 लगा कर पिलाएगी भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण मार देगी।